नमस्कार दोस्तों, AYT प्रीवियस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित NCERT प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको बगल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 दिया है और हमको sin A cos B प्लस cos A sin B का मान पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं cos A sin B दिया है। कहने का मतलब कि जो cos A sin B ये दिया है, sin A cos B का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज की सहायता से इसको ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक हम ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो cos A का वैल्यू दिया है 1/√2 दिया है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि देखिए जो ये cos है, तो जो हमारा थीटा का मान होगा वो ए स्थान पर बनेगा और ये जो साइन ए है इसका भी मान जो थीटा का मान होगा ए के स्थान पर ही बनेगा। तो कहने का मतलब हम cos A के ज़रिए, इसके ज़रिए हम साइन ए और cos A दोनों का मान इस त्रिभुज के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कड़। तो इसमें आधार हमारा ये है, कड़ हमारा ये है। तो जिसमें हमें लंब नहीं पता है, तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब को ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका सूत्र होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का हमारा मान यहाँ पर दिया है √2 और लंब हमारा दिया है 1। तो इस चित्र की सहायता से यहाँ पर मान हम पुट कर लेते हैं। तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट का गुणा रूट में होता है, तो ये 2 हो जाएगा और ये जैसे क्या तो रहेगा और इसका 1 ही होगा। हम इसको पंचांतर करते हैं दोस्तों इस साइड, तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर L। तो जो हमारा L निकल कर आएगा फाइनली दोस्तों वो आएगा 1। कहने का मतलब जो हमारा लंब निकल कर आएगा वो आएगा 1। तो चलिए दोस्तों अब हमारा जो मान दिया उसको निकाल लेते हैं। तो हमको मान क्या पूछा था इसमें, साइन ए का हमको ज्ञात करना है। cos A तो पता है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। तो इसमें देख सकते हैं लंब हमारा 1 है और कड़ हमारा क्या है 1/√2। तो इस तरह साइन ए का मान पता होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम साइन बी का ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर साइन बी का हम इस पॉइंट से तो ज्ञात तो कर सकते हैं, मगर इसमें बात यह है कि जो साइन का मान है वो यहाँ पर कुछ दूसरा दिया है। तो जो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कड़, तो इस हिसाब से जो हमारा लंब बन जाएगा ये बन जाएगा, कड़ हमारा ये बन जाएगा। तो लंब का मान यहाँ पर हमारा √3 हो जाएगा, कड़ का मान हमारा ये हो जाए 2 हो जाएगा। तो इसमें मान डिफरेंट दिया है, तो इसके लिए हमको डिफरेंट मतलब दूसरा हमें एंगल भी बनाना होगा। तो चलिए फिर से इसको हम एक त्रिभुज में समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साइन का सूत्र होता है लंब बटा कड़। तो लंब हमारा क्या हो गया √3 हो गया और कड़ हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो अब इसकी सहायता से हम आधार तो ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जानते हैं आप। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका रूट का रूट जब गुणा होगा तो ये रूट हट जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो पक्षांतर विधि, यहाँ पर हम 4 - 3 बराबर A²। तो जो हमारा फाइनली A² बराबर 1, तो A का मान हमारा क्या निकल कर आएगा दोस्तों 1 ही निकल कर आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब जो हमारा आधार है ये इसका वैल्यू कितना है 1 है। तो चलिए अब हम इसकी सहायता से हम साइन बी तो हमें हो गया, अब cos B को हम पता कर लेते हैं। तो cos का हमारा सूत्र पता होना चाहिए, cos का सूत्र होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो आप देख सकते हैं आधार इसमें कितना है, आप देख सकते हैं कि आधार इसमें 1 है और कड़ हमारा क्या है 2 है। तो इस तरह से हमारा cos B भी पता होता है। तो चलिए इसको हम वहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साइन ए cos B का मान हमारा पहले से ही दिया है। साइन ए cos B हमें यहाँ ज्ञात है दोस्तों। देखिए साइन ए का मान इतना हो गया और cos B का मान इतना है, जो कि cos A sin B,
कॉस ए साइन बी का मान पहले से दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना था दोस्तों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कहने का मतलब हमें मान अब चारों मान पता है, तो इस पर हम इसके मान पुट करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मान को हम बैठा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मान को पुट कर लिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा 1 ही होगा, और इसका गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। और फिर प्लस इसको इस साइड का देखते हैं, तो इसका गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3, और इस हो जाएगा 2√2। इसको जब फाइनली हम हल करेंगे दोस्तों, देखते हैं तो जो हमारा हल निकल कर आएगा, एलसीएम देख रहे हैं बराबर है, दोनों का एलसीएम बराबर है, तो हमारा हो जाएगा 1 + √3/2/√2। ये हमारा आंसर निकल कर आता है दोस्तों। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका 17 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि tan थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपान a cosec थीटा इक्वल टू 1। इसको हमको प्रूफ करना है दोस्तों। तो चलिए इसको हम बगल कर लेते हैं और इसको खूब अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, tan थीटा का मान हमको उतना दिया है, सीधे हमें b sec थीटा बटे a cos थीटा बराबर 1, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं इस साइड। यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं b sec थीटा बटे a cosec थीटा इक्वल टू 1। तो हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है, LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं b sec थीटा बटे a cosec थीटा। तो यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये जो tan थीटा बराबर a/b दिया है, तो आपको tan थीटा का एक सूत्र पता होगा, जो है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, तो इसके a/b। ठीक, तो आप इससे पता कर सकते हैं, जो sin थीटा का मान हो गया a और cos थीटा का मान हो गया b। क्लियर। अब एक बात हमें और ध्यान देना है दोस्तों, जो sec थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1/cos थीटा। ऐसा सूत्र आप लोग को पता होगा, हमें पता है। और ये जो कोसेक थीटा बराबर होता है, वो होता है 1/sin थीटा। ये आप लोग को पता है। अगर नहीं पता है दोस्तों, तो आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं सूत्र सब लिख कर प्रोवाइड आप लोग को करा दूंगा। यदि आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम दोस्तों लिख लेते हैं। दिया है b sec थीटा a cosec थीटा। तो क्या करना है दोस्तों, हमें sec थीटा का मान जो है हमको ये है, और cosec थीटा का मान हमको ये रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम रख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए, अब b का मान हमें कितना पता है, b का हमें cos थीटा। तो यहाँ पर हम सिंपली cos थीटा को लिखते हैं, फिर इनटू अब sec थीटा, यहाँ पर देखिए 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और फिर अपान मतलब बटे a की वैल्यू क्या है, अब देख सकते हैं sin थीटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा, और इनटू कोसेक का 1/sin थीटा, देख सकते हैं आप sin थीटा। ठीक, तो ये cos से cos कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया। फाइनली जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 1, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी का इसका क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं दोस्तों, cos a बराबर दिया है 4/5। तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a इक्वल sin a बटे sec a। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को बगल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, cos a बराबर हमारा दिया है 4/5, सिद्ध करना है tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू sin a sec a। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस cos a के जरिए tan a sin a sec a के मान को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले एक हम ट्रायंगल को बना लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर त्रिभुज को बना लिया है। तो आप जानते हैं कास का सूत्र होता है आधार बटा कड़। तो आप इसमें आधार देख रहे हैं हमारा 4 है और कड़ हमारा क्या है 5 है। तो हमें लंब पता नहीं है, तो लंब हम ज्ञात करते हैं, तो जिसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर इसका हम मान पुट कर लेते हैं। ये हमारा सूत्र हो गया। तो कड़ का मान हमें दिया है 5 का स्क्वायर और लंब हमें नहीं पता है, तो ज्यों का त्यों प्लस आधार हमारा क्या दिया है 4, तो ये 4 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 25 L स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। इसको हम इस साइड पक्षांतर करते हैं, हमारा 9 आता है दोस्तों। फाइनली जब हमारा L का इसका हम स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो 9 का 3 हो जाएगा। तो जो हमारा लंब निकल कर आया दोस्तों, वो कितना निकल कर आया 3 निकल कर आया। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी सहायता से हम पहले साइन ए को निकाल लेते हैं। साइन ए, तो साइन का सूत्र होता है कि लंब बटा कड़। तो आप देख रहे हैं लंब कितना है यहाँ पर 3 है, 3 और कड़ कितना है 5 है। तो ये साइन ए का मान पता हो गया। अब हम टेन ए का मान पता कर लेते हैं इसी जगह से। तो टेन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। टेन का सूत्र आप अगर नहीं आपको पता है तो लाल बटे का आप उसको लिख कर उसमें देख सकते हैं। तो टेन का सूत्र होता है दोस्तों लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है यहाँ पर 3, आधार क्या है 4। आप सेक का ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें पता है सेक कास का उल्टा सेक होता है। तो कास का सूत्र होता है आधार बटा कड़। तो सेक का क्या हो जाएगा कड़ बटा आधार। तो हमारा कड़ क्या है यहाँ पर हम इसको पहले लिख लेते हैं सेक ए। तो हमारा यहाँ पर क्या कड़ हमारा क्या है 5 और आधार हमारा क्या है 4। तो देख सकते हैं ये जो हमको याद करने हैं टेन साइन सेक ये पता हो गया। अब हम इस मान पर इसका मान इस जगह पर रखकर इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसका मान रख लिया है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये तो हमारा ये 3/4 ज्यों का त्यों, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा वर्ग 9, इसका हो जाएगा 16, फिर बराबर ये हमारा हो जाएगा 3/5 और ये देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3/5 और पुनः जब ये चलिए इस बार हम लिख ही लेते हैं 5/4। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर बट्टे लगा देते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 9, फिर बराबर यहाँ पर आपका रहेगा 3/5। ये जाएगा तो ये एंगल ऊपर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ऊपर, ये 5 हो जाएगा नीचे। तो अब इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 3/4 जो का त्यों रहेगा। चलिए इसको हम आगे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। 3/4 हो जाएगा, फिर बटे ये हमारा हो जाएगा 16 9 25/16 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 3 चौक ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 25। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 3/4 और ये हमारा गुणा हो के ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर हो जाएगा और 25 ये हो जाएगा नीचे, फिर बराबर 12/25। तो आप देख सकते हैं 4 क्या 4 4 चौक 16, ये कट गया। तो ये हमारा बचा कितना 3 × 1 गुणित 4 × 4/25 बराबर 12/25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 12/25 और ये भी हो जाएगा 12/25। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों का जो इस साइड का और इस साइड का पैटर्न दोनों बराबर आया है। तो इसका भी मान 12/25, इसका मान भी 12/25। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें दिया है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। तो चलिए क्वेश्चन को बगल करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन को दे सकते हैं दोस्तों। ये हमें दिया है साइन का मान दिया है 1/2, सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा = 1। तो चलिए इसमें हमको मान दिया है तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें हम क्या करना है, हमको इसका मान बस पुट कर देना है। तो चलिए इसका मान हम पुट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, तो हमको LHS पॉइंट लेकर चलना है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4
साइन क्यू थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का 3 इंटू साइन थीटा का मान दिया 1/2 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/2 का क्यू हो जाएगा दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2, फिर माइनस इसको हम 4, इसका जब करेंगे वर्ग 3 बार दिया दोस्तों, तो हो जाएगा 2 दूना 4 8 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 8 हो जाएगा। फिर इसको जब इधर से हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 3/2, फिर माइनस 4/8। एलसीएम दोस्तों इसका हम लेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 4, 2 चौका 8, फिर माइनस 4, 8 क्या कट गया दोस्तों। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 12 माइनस 4/8। इसको देखते हैं फिर हम, तो 12 में ये देख सकते हैं 12 में 4 गया, 8 बचा, 8/8 कट गया, फाइनल हमारा क्या आ गया 1, जो हमको यहाँ पर प्रूव करना था दोस्तों। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। तो चलिए क्वेश्चन को हम बगल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साइन ए बराबर हमारा दिया है और इसकी सहायता से हमें कॉस ए कोसेक के प्लस tan ए सेक के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें वही त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर त्रिभुज को ड्रा कर लिया है। तो आप देखते हैं साइन का मान दिया है, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कड़। तो इसमें देख सकते हैं हमारा लंब क्या है 1, तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया लंब और कड़ हमारा क्या हो गया 3। अब इसकी सहायता से हम आधार को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर आधार को ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र दोस्तों, कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस पर हम मान को बैठा देते हैं कि हमारा हो जाएगा दोस्तों 9, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। फिर हमारा ये जो हो जाएगा तो 9 माइनस 1 बराबर आधार स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली जो हमारा निकल कर आएगा दोस्तों ये 8 हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका मान जो स्क्वायर हम हटाएंगे तो इसका आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। जैसा कि इसका वर्गमूल संभव नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा रूट में 8। इस रूट 8 को दोस्तों हम 2√2 लिख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो चलिए इसको हम रफ पे समझ लेते हैं। यदि दोस्तों इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 क्या 2। आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर 2 का जोड़ा बना, 2 का नहीं बना। तो जो हमारा जोड़ा बनता है उसको बाहर रखते हैं, जो नहीं बनता उसको रूट के अंदर रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो जो ए की हमारी वैल्यू है वो क्या आना है 2√2। तो चलिए अब हम इसको इसकी सहायता से अब हम मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कास ए को ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। कास ए का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो कास का सूत्र होता है आधार बटे कड़। तो इसमें देख सकते हैं आधार आपका क्या है 2√2, कड़ क्या है 3। तो इस तरह से हमारा कास ए पता हो गया। चलिए अगले को ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोसेक के, तो कोसेक के का मान होता है कड़ बटा लंब, साइन का उल्टा होता है ये। तो कड़ हमारा कितना है, कड़ हमारा है 3 और लंब कितना है हमारा दोस्तों कड़ बटा लंब, लंब हमारा कितना है 1। कहने का मतलब जिसका फाइनल होगा वो कितना होगा 3 होगा। ठीक। अब दोस्तों tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है 1 है और आधार कितना है 2√2। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमको सेक ज्ञात करना है। सेक ए, सेक का सूत्र होता है दोस्तों कड़ बटा आधार, जो हमारा कास का उल्टा होता है। तो कड़ हमारा कितना है यहाँ पर 3 है, आधार क्या है 2√2। तो इस तरह से हमको इन चारों में से मान सबका पता हो गया। तो अब चलिए हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कॉस एक जगह पर हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है, सॉरी ज्ञात नहीं करना रखना है, और कोसेक की जगह पे कोसेक का मान रखना है, tan की जगह tan का मान रखना है, सेक की जगह पे सेक का मान रखना है। तो चलिए इसको हम इस मान को हम रख लेते हैं इसमें। जैसा कि हम इसमें मान को पुट कर लिए दोस्तों, अब देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, जो हमने यहाँ पर कोसेक ए का जो मान है वो 3 है,
तो हमने 3/1 रखा है। इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके बटे हम 1 लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी संख्या है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब अगर नहीं समझ आता, इसका मतलब होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, एक 2 है तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने 3 को 3/1 के रूप में लिखा है। ठीक, तो चलिए इस बात को, यदि आप कन्फ्यूजन आपके मन में होगा तो उसको दूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जब ये हमारा कट गया तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल बन कर आता है, तो यहाँ पर फाइनल 2√2 बटे इसको हम 1 लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और फिर यहाँ पर जो गुणा हुआ, यहाँ पर तो कोई कटेगा नहीं, तो ये प्लस, ये ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और आप जानते हैं कि √2 का गुणा 2, ये 4 हो गया। और √2 का √2, मतलब कि जब आपस में 2 रूट का गुणा होता है तो एक रूट से निकल जाता है, मतलब ये 2 हो जाएगा। तो जो इसका आगे स्टेप जो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2/1 प्लस 3/, ये हो जाएगा 8। अब इसका एलसीएम दोस्तों हम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 2√2 प्लस 1 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 16√2 प्लस 3/8। ये हमारा आंसर निकल कर आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं दोस्तों। यदि 13 sin a = 12 तो sec a - 10 a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को बगल कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 13 sin a = 12 है, हमको दिया है। इसकी सहायता से हमें sec a - 10 a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए हमको भाई त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम त्रिभुज को बना लेते हैं यहाँ पर। तो त्रिभुज बनाने से पहले हमको एक बात ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो अब जाहिर सी बात, हमें यहाँ पर तो भुजा एक ही दिया है। यदि हम लंब करेंगे तो ये लंब, तो इसको सबसे पहले हम जो इस तरह दिया है तो इसको हम साइन ए को यूँ कहते हुए रखते हैं। सॉरी, ये 12 है, 12। और ये दिख रहे हैं आप, ये N2 में है, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये जो भाग में हो जाएगा तो हमें पता हो गया साइन का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो कहने का मतलब जो हमारा लंब है वो हो गया, कर्ण हमारा ये हो गया। तो इसको हम त्रिभुज पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने त्रिभुज को बना लिया है। तो इसमें हमारा जो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा हो गया 12, कर्ण हो गया हमारा 13। अब इसकी सहायता से हम आधार को भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में आधार को, लंब को, कहीं कर्ण को ज्ञात करते आए हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय को भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 13 है और लंब हमारा 12 है। आधार हमें नहीं पता है, तो आधार ज्यों कहते हैं दोस्तों। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, तो 13 का 169 होता है और इसका 12 का 144 होता है वर्ग, प्लस आधार रहेगा दोस्तों। इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे, माइनस में आ जाएगा। ये हमारा आधार का स्क्वायर है, सिर्फ ये बचा। इस तरह से जो हमारा फाइनल ए निकल कर आएगा दोस्तों, 5 निकल कर आएगा। जैसा कि आप इधर जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर ही सकते हैं। इसमें क्या है, घटाया करने के बाद इतना है, इसका वर्ग 25 का वर्ग 5 हो गया, वर्गमूल सॉरी दोस्तों 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब हमें सेक ज्ञात करना था तो दोस्तों, तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है आप देख सकते हैं, कर्ण हमारा है 13, आधार कितना है 5। ठीक, अब हम क्या ज्ञात करना है दोस्तों, tan का मान ज्ञात करना है। tan, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारा 12 है, आधार क्या है हमारा 5 है। तो अब हमको फाइनली इसको सॉल्व कर देना है इसमें मान रख कर। तो सेक एक जगह पर सेक का मान और tan एक जगह पे tan का मान। चलिए मान को रख देते हैं। यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिख लिया दोस्तों। अब चलिए हम मान को रख देते हैं। सेक की जगह पे हम लिख देते हैं 13/5 माइनस 12/5। यहाँ पर एलसीएम बराबर है दोस्तों, तो इसका जो मान निकल कर आएगा, हल करेंगे तो 1/5। आपको भिन्न सॉल्व तो करना आता ही होगा, हमें आसान है, पूरा विश्वास है कि आप 10th में जब पढ़ाई करते होंगे तो इतना तो जानकारी होगा ही करेगा। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इसका 22 नंबर क्वेश्चन है दिया दोस्तों। यदि कॉस थीटा बराबर m/n तो टेन थीटा और माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को बगल कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें ये दिया है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम त्रिभुज पर समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए हिसाब से आधार हमारा हो जाएगा m और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा n। हमें लंब नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको याद करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर्ण हमारा n दिया है और आधार हमारा m दिया है, लंब में नहीं पता है। तो चलिए इसको, इस मान को रखने के बाद n स्क्वायर ये ऐसा इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये l स्क्वायर। ठीक दोस्तों, फिर ये जो रूट से इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा दोस्तों n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा लंब है वो कितना हो गया यहाँ पर, तो जो हमारा लंब निकल कर आएगा दोस्तों ये रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसकी सहायता से हम tan और काट के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो tan का सूत्र हमें पता होना चाहिए दोस्तों। tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और आधार क्या है, लंब बटा आधार। आधार हमारा क्या है, m है। और पता है tan, हाँ सॉरी दोस्तों tan थीटा यहाँ पर नहीं लिखी, भूल गए। अब tan का उल्टा कॉट होता है तो ज़्यादा सी बात में कॉट, बस इसका सेम उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा m बटे रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, tan कॉट का मान ज्ञात करना है। tan की जगह पे tan थीटा का मान और कॉट थीटा की जगह पे कॉट थीटा का मान। तो चलिए tan थीटा के मान पर क्या हमें रखना है, रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m, फिर माइनस कॉट की जगह क्या रखना है, m बटे रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, चलिए दोस्तों सॉल्व हम करके दिखा देते हैं इसमें आपको हम। तो इसका जो LCM होगा दोस्तों वो हो जाएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं m इंटू रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि m से m जब कट जाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर रूट, फिर इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फिर माइनस, अब इससे ये कट जाएगा तो m बचेगा, m इंटू m। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो रूट से रूट जब गुणा करता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और यहाँ पर हमारा बचेगा m का m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इस यहाँ पर हमारा m n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये देखिए m है ये, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और फिर नीचे हमारा क्या बचता है, m रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये हमारा आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को इसी पर छोड़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है आप लोगों से अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आप लोग से सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको भी सॉल्व करा देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपना पढ़ाई करना भी ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।